लोग जमीन से बहुत प्यार करते थे। वो सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके घर मिट्टी और पत्थर के बने होते थे। वो अपना खाना छोटे छोटे बागात में उगाते थे। लोग बहुत मेहरबान और शफीक थे। वो एक दूसरे की मदद करते थे। मिट्टी के शहर में जिंदगी पुरस्कून और खुशगवार थी। हसनैना एक होशियारा और जिज्ञासुलका था। इसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन इसके दादा ने इसे रोशन शहर के बारे में बताया। रोशन शहर रोशनी का एक पुरअसरार शहर था। कहा जाता था कि यह बेपनाह खूबसूरती और खुशी की जगह। हसनैन बहुत पुरजोश था। वहां से शानदार शहर को तलाश करना चाहता था। इसने अपने दादा से पूछा कि वहां कैसे पहुंचा जाए। इसके दादा मुस्कुराए और कहा, यह सफर बेहद लंबा और मुश्किल है, लेकिन अगर तुम बहादुर और मेहरबानर होगे तो तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। हसनैन ने रोशन शहर को ढूंढने का फैसला किया। उसने कुछ खाना और पानी पैक किया। उसने अपने दादा की छड़ी ली। उसने अपने घर वालों को अलविदा कहा। फिर वो अपने सफर पर रवाना हो गया। वो कई दिन चलता रहा। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो रोशन शहर को तलाश करने के लिए पुरअज़्म था। हसनैन एक तारीख गार में आया। आगे बढ़ने का यही एक रास्ता था। वो डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि इसे बहादुर बनना होगा। उसने गहरी सांस ली और गार में दाखिल हो गया। अंदर बहुत अंधेरा था। वो अपनी दिल की धड़कन की आवाज सुन सकता था। वो अपना रास्ता महसूस करने के लिए अपनी छड़ी इस्तेमाल कर रहा था। वो आहिस्ता और एहतियात से चल रहा था। पांच सरगोशियों वाला जंगल। आखिरकार हसनैन गार से बाहर आ गया। इसने अपने आप को एक जंगल में पाया, लेकिन यह जंगल मुख्तलिफ था। दरख्त टूटे हुए और बेढंगे थे। फजा धुंध से भरी हुई थी। वो अजीबो गरीब सरगोशियां सुन सकता था। यह नफरतावर हस्द का जंगल था। उसके दादा ने उसे इसके बारे में खबरदार किया था। वो डर अहवा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अपने दादा के अल्फाज याद आ गए। उसे बहादुर और मेहरबान बनना था। हच उम्मीद की आय के कारण हसनैन जंगल में चलता रहा। सरगोशियां उसके पीछे पीछे आते रहे। उसने इनको नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने अपने हदफ पर तमर्कुज़ की। वो कई दिन चलता रहा। जब वह बालकलही मायूस होने वाला था तो उसने कुछ देखा। दूर से एकम धमरोशनी चमक रही थी। उसे उम्मीद की एक लहर महसूस हुई। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसे यकीन था कि वह अपनी मंजिल के करीब। हिस हसात रोशनी की किताब। हसनैन रोशनी का पीछा करता रहा। यहां से एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गई। पहाड़ी के ऊपर एक किताब थी। किताब तेजी से चमक रही थी। इसने किताब खोलिया और पढ़ना शुरू किया। अल्फाजाई का ऐसी ज़बान में लिखे गए थे जो वह नहीं समझता था, लेकिन किसी तरह वह जानता था खास में क्या कहा गया है। किताब ने इसे रोशन शहर के बारे में बताया। हसा 8 सच्चा रोशन शहर। किताब में कहा गया था कि रोशन शहर कोई जगह नहीं है। यह का हिसासा यह हर रोशनी है जो अंदर से चमकती है। यह खुशी और मसरत है जो हम अपने दिलों में महसूस करते हैं। हसनैन ने आंखें बंद कर लें। उसने किताब के अल्फाजों के बारे में सोचा। उसे एहसास वाकई किताब ठीक कह रही है। उसने अपने अंदर एक गर्मी फैलती हुई महसूस की। इसे रोशन शहर मिल गया था। यह कोई जिस्मानी जगह नहीं, बल्कि खास के दिल में एक जगह थी। हस्सा 9 घर वापसी। हसनैन जानता था कि उसे क्या करना है। उसे मिट्टी के शहर वापस जाना था। उसे अपनी नई मिली हुई दानाई शेयर करनी थी। उसने किताब पहाड़ी पर छोड़ दी। वो जानता था कि दूसरे उसे ढूंढ लेंगे। वो जंगल और गार से वापस चला गया। अब वो डर नहीं रहा था। वो जानता था कि सच्ची रोशनी अंदर से आती है। हस हस अंदरूनी रोशनी। हसनैन मिट्टी के शहर वापस आया।
उसने सबको अपने सफर के बारे में बताया। उसने उन्हें किताबा और उसके पैगाम के बारे में बताया। उसने उन्हें सिखाया कि खुशी अंदर से आती है, यह मेहरबाना और रहमदुल्लाह होने से आती है। मटी के शहर के लोगों ने हुस्नीन की बात सुनी। उन्होंने अपने अंदर क्या रोशनीत लाश करना सीख ली और इस तरह मटी का शहर रोशन शहर बन गया, एक ऐसा शहर जो अंदरूनी रोशनियां व खुशी से भरा हुआ है।